प्रणाम। आप सभी को नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका दशहरे पे बहुत ही महत्व है। विजयादशमी की तिथि पे हम इस वृक्ष का पूजन करते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं उसका हमारे मित्रों के साथ आदान प्रदान करते हैं। आप सभी जानते हैं ये वृक्ष, जिसे मराठी में आपटा कहते हैं, हिंदी में इसे कठमूली कहते हैं, झिंझोली कहते हैं, संस्कृत में इसको अश्मंतक कहते हैं। तो ये वृक्ष की पूजा और इसकी पत्तियों का क्या महत्व है और इसे दशहरे की तिथि पे इसका आदान प्रदान क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक सुंदर सी पौराणिक कथा है। हमारे भगवान श्री राम जब लंका पे आक्रमण करने वाले थे तब उन्होंने इसी वृक्ष यानी अश्मंतक वृक्ष के सामने शीश झुका के उन्होंने अपने विजय की प्रार्थना की थी। और जब वे लंका पे आक्रमण करने के बाद विजय प्राप्त करके वे जब वापस अयोध्या लौटे तभी उन्होंने इसी वृक्ष का भी पूजन किया था। और जब वे अयोध्या वापस लौटे, जब उन्हें विजय प्राप्त हुई, तब उन्होंने अपनी प्रजा को स्वर्ण दिया था। उसी दिन यानी वो तिथि विजयादशमी की थी। तभी से ये प्रथा चली है कि विजयादशमी के दिन हम सोने चांदी के स्वरूप में यानी इन पत्तियों को वही स्वरूप मान के हम एक दूसरे को इसकी पत्तियां बांटते हैं। इसके पीछे और एक सुंदर गुरु शिष्य की कथा है। हमारे महर्षि वर्तंतु और उनके शिष्य कौत्स की। एक दिन की बात है जब शिष्य कौत्स ने अपने महर्षि वर्तंतु से यानी अपने गुरुजी से सारा ज्ञान प्राप्त किया, सारी शिक्षा उन्होंने उनसे ली। जब उनका ज्ञान और शिक्षा लेने का कार्य खत्म हुआ तब आप सभी जानते हैं कि गुरु को पूछना पड़ता है कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। वैसे ही शिष्य कौत्स ने उनके गुरु से पूछा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं। तब महर्षि वर्तंतु ने कहा कि मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। तो वो शिष्य को काफ़ी आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे गुरुजी, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया है तो आपको गुरु दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। शिष्य कौत्स के काफ़ी मनाने के बाद महर्षि वर्तंतु ने कहा कि अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे 14 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं दो। ये सुन के शिष्य कौत्स महाराज रघु के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है। लेकिन महाराज रघु ने कुछ समय पहले ही महायज्ञ करवाया था, तो उसकी वजह से उनका पूरा भंडार खत्म हो चुका था। उनके पास कुछ देने के लिए था नहीं। फिर उन्होंने कहा कि शिष्य कौत्स, तुम 3 दिन मुझे दो, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। फिर महाराज रघु ने सोचा कि मैं अभी स्वर्ग लोक पे आक्रमण करता हूँ और फिर वहाँ पे आक्रमण करने के बाद मेरा राज्य का जो भंडार है वो भर जाएगा। उनकी इसी सोच से देवराज इंद्र ये सुनकर काफ़ी चिंतित हो गए। उन्होंने उसी क्षण कुबेर जी को कहा कि आप अयोध्या पे यानी जो महाराज रघु है उनके राज्य में आप सुवर्ण की वर्षा कराएं। ये सुनकर कुबेर जी ने महाराज रघु के राज्य पे सुवर्ण की वर्षा करवाई और वो तिथि थी विजयादशमी की। और ये सुवर्ण इस वृक्ष के माध्यम से हुई, इसीलिए ये वृक्ष का महत्व है कि इसकी पत्तियां सुवर्ण की तरह मानी जाती है। और उसी विजयादशमी के दिन उसी तिथि पे इसका पूजन भी किया जाता है और इसकी पत्तियां सोने चांदी के स्वरूप में मान के आदान प्रदान की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सुंदर सा अश्मंतक का वृक्ष है। मैंने काफ़ी देखा है कि लोगों को एक कन्फ्यूज़न है। अश्मंतक वृक्ष, जिसे मराठी में आपटा कहते हैं, हिंदी में कठमूली कहते हैं, तो काफ़ी लोग इसे श्वेत कांचन भी कहते हैं। लेकिन कांचन वृक्ष और ये अश्मंतक जो आपटा वृक्ष है, ये दोनों अलग अलग वृक्ष हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है कि दशहरे के दिन कांचन वृक्ष की पत्तियां लोग एक दूसरे को देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये वृक्ष की जो पत्तियां हैं
ये पत्तियां काफ़ी छोटी है और ये ट्विंस हैं। ये 2 पत्तियां रहती है और ये काफ़ी छोटी होती है। तो ये जो पत्ती है ये वृक्ष की, उसे हम विजयादशमी के दिन देते हैं। लेकिन कांचन वृक्ष जिसे फूल आते हैं, वो वृक्ष और ये वृक्ष काफ़ी अलग है। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो छाल है, ये जो वृक्ष है, इसकी छाल पे काफ़ी सफ़ेद दाग दिख रहे हैं। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न होगा कि कांचन वृक्ष यानी जो श्वेत कांचन है वो वृक्ष और ये आपटा का वृक्ष, इसको हम कैसे अलग अलग पहचान सकते हैं, तो इसके लिए आप उसकी जो स्किन है उससे देखिए, उसके ऊपर एक विशिष्ट सफ़ेद दाग रहते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि ये आपटा का वृक्ष है। और ये वृक्ष एक महावृक्ष है। इसे काफ़ी हमारे जो ऋषि मुनि हो चुके हैं पहले, जो आप जानते भी होंगे, वराह मिहिर, उन्होंने, जो काफ़ी बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने अपने बृहद संहिता में इसका बहुत सुंदर सा उल्लेख किया हुआ है कि इसकी औषधि गुण क्या है, इसकी पूजा क्यों की जाती है। ये सारे चीज़ें आपको बृहद संहिता के कुसुमलता ये ग्रंथ में आपको मिल सकती है। अगर आप चाहे तो वो पढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये वृक्ष जो है, इसकी औषधि उपयोगी बहुत ही है। फिर इसकी पत्तियां हो, इसकी छाल हो, इसके बीज हो। लेकिन ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इसके जो औषधि गुण या इसके उपयोग मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ नहीं कीजिएगा। इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि इसकी पत्तियों का विशेष महत्व क्या है। इसकी जो पत्तियां हैं, इसका हम अगर एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, क्योंकि इसका एक्सट्रैक्ट निकालना ज़रूरी है, वो एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद इसको आप अगर कहीं सूजन भी है या फिर कहीं आपको पेट की तकलीफ़ है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो डायबिटिक पर्सन है उसके लिए आयुर्वेद में किया जाता है। जैसे इसकी पत्तियां हैं, इसको पानी में अगर आप उबाल के भी इसका प्राशन करते हैं तो भी आपको काफ़ी पेट में राहत मिलती है। जैसे इसकी पत्तियां हैं वैसे इसके छाल हैं। इसका छाल का एक महत्व ऐसा है कि अगर हमारे स्किन पे कोई दाग हो या फिर हमारी त्वचा पे कोई खरोच आई हो या कोई जख्म हुआ है, तो उसके ऊपर अगर हम इसकी छाल को बांधते हैं, अगर इसका लेप भी देते हैं, तो उससे काफ़ी जल्दी हमारी जख्म भरने लगती है। और दूसरा उपयोग ऐसा है इसका कि ये छाल जो है, आपने सुना होगा कि कभी बिच्छू का दंश होता है या कभी सर्प दंश होता है, तो ये वृक्ष की जो शाखाएं हैं या इसकी जो छाल है, इसको अगर वो दंश पे लगाते हैं या उसके ऊपर लेप भी देते हैं तो उससे काफ़ी जहर का दबाव कम होने लगता है। जैसे इसकी छाल है वैसी इसकी मूलियाँ भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये वृक्ष की जो मूली है वो काफ़ी ज़मीन के अंदर तक जाती है और ये मूली ज़्यादा से ज़्यादा पानी ढूंढती है। जहाँ नज़दीक पानी होगा, इसकी ये वृक्ष की महत्व ही यही है कि वो वहाँ तक ढूंढते ढूंढते जाती है। ये काफ़ी नीचे तक जाते हैं। अगर ज़मीन के नीचे कोई खड़क भी है या बड़े बड़े पत्थर भी है, तो इसकी मूलियाँ उसके अंदर जाने के बाद उसका स्वरूप थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। वो जब मूलियाँ बड़ी होती है तो वो पूरे जो पत्थर है उसको फोड़ देती है। इसीलिए इसकी मूली का एक उपयोग ऐसा भी है कि अगर आपको स्टोन के प्रॉब्लम है तो उसमें इसकी मूली यूज़ की जाती है। कारण इसके जो मूली में एक गुण ऐसा है कि ये पूरे पत्थर का नाश करती है, उसे धीरे धीरे पिघलने में भी मदद करती है। जैसी मूली, छाल और पत्ते हैं, वैसे हम भूल नहीं सकते कि इसके बीज भी बहुत ही उपयोगी है। अगर उसका चूर्ण बनाते हैं आप और वो चूर्ण अगर गाय के घी में उसका सेवन करते हैं तो उससे पेट की यानी कृमि की परेशानी हो या फिर अल्सर की बीमारी हो, तो वैसे सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वृक्ष है ये काफ़ी ताकतवान है। अगर ज़्यादा हवाएं भी चलती है या तूफ़ान आते हैं तो ये वृक्ष में इतनी क्षमता है कि वो उस तूफ़ानों को रोक सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भी कहा जाता है कि वे अपने खेतों में इस वृक्ष को लगाएं ताकि उनकी जो फसलें हैं उनको कोई नुकसान ना हो। ऐसा इसका एक महत्व है। दूसरा ये कि वृक्ष साधना, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अभी नवरात्रि के 9 दिन ख़त्म होने के बाद जब विजयादशमी आएगी, दशहरे के दिन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वृक्ष की पूजा करें,
अगर कुछ भी नहीं आपको फारा है पूजा करने का, तो 5 मिनट ये वृक्ष के पास जाएं, उसे अच्छे से उसके नीचे बैठिए, उसे अच्छे से उसको हाथ लगाएं और आपके मन में जो भी कुछ कामनाएं होंगी कि आने वाले वर्ष में मैं क्या करना चाहता हूँ या कौन सी अच्छी चीज़ें मुझे चाहिए, वो सारी चीज़ें आप ये वृक्ष को बताएं। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि अगर वृक्ष का कोई भी अंग या उसकी पत्तियां हो या फिर फूल हो, इसको तोड़ने से पहले हमें उस वृक्ष को बताना है। वैसे ही इस बार विजयादशमी के दिन जब आप इसकी पत्तियां लेने जाएंगे, यानी आपटा वृक्ष की पत्तियां आप जब लेने जाएंगे, तब आप उसको पहले ज़रूर बताइए कि दोस्त मुझे तुम्हारी पत्तियों की इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, और फिर वो पत्तियां उससे अलग करने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ उसे बांटिए और अच्छे से ये अवसर को मनाएं। आप सभी को विजयादशमी की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अगले विषय के साथ। और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।